आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आर्थिक क्रिया क्या होती है। आर्थिक क्रिया वो क्रिया होती है जो मनुष्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। मनुष्यों की कई सारी आवश्यकता होती हैं, उन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किए जाने वाले कार्यों को हम आर्थिक कार्य कहते हैं। और वो सारे कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? धन द्वारा। क्योंकि अगर पैसा नहीं होगा, धन नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं और हमारी आवश्यकताएं भी पूरी नहीं होंगी। तो इसीलिए हम ये सारी कार्य करते हैं जिनके द्वारा हम धन अर्जित कर सके। तो देख लेते हैं कि आर्थिक क्रिया के कितने प्रकार होते हैं। आर्थिक क्रिया के प्रकार। आर्थिक क्रिया के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला उत्पादन, दूसरा उपभोग, तीसरा निवेश और अंत में विनिमय। ये 4 प्रकार की हमारी क्या होती हैं? आर्थिक क्रियाएं होती हैं। सबसे पहले हम उत्पादन में कौन सी क्रिया करते हैं? उत्पादन में हम सबसे पहले वो क्रियाएं होती हैं जो हमारे कच्चे माल से अंतिम वस्तु बनाने की प्रक्रिया को हम उत्पादन कहते हैं। क्योंकि जो भी वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण होता है वो कहाँ होता है? उत्पादन में होता है, जिसके द्वारा हम आगे धन अर्जित कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वस्तुओं के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्पादन कहलाती है। अब हम जान लेते हैं उपभोग का क्या अर्थ होता है। उपभोग का अर्थ होता है किसी भी वस्तुओं और सेवाओं का मनुष्य द्वारा प्रयोग करना। अब हमने उत्पादन कर लिया, अब हमारी दूसरी क्रिया क्या हो गई? उपभोग करना। जब हम उपभोग करेंगे तभी तो उस वस्तु का निर्माण होगा, उस वस्तु का उत्पादन किया जाएगा। तो हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम उस वस्तु और सेवाओं का क्या करते हैं? उपभोग करते हैं, यानी कि प्रयोग करते हैं। हम वस्तुओं और सेवाओं का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो वो क्या कहलाता है? उपभोग कहलाता है। अब तीसरा हमारा आ जाता है निवेश। पूंजी निर्माण की प्रक्रिया को हम निवेश कहते हैं। बहुत ही साधारण भाषा में हमारे पास जितना भी धन है उसको भविष्य में प्रयोग के लिए हम क्या करते हैं? निवेश कर देते हैं। भविष्य में भी तो हमें आवश्यकताएं होंगी, भविष्य में भी हमारे काफी सारे प्रयोग होंगे, भविष्य में भी हम उपभोग करेंगे। तो उन सभी को उपभोग करने के लिए हम क्या करेंगे? अपने धन को अर्जित करेंगे भविष्य के लिए, जिसको हम कहते हैं पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? निवेश कहते हैं। और अंत में हमारी अंतिम आर्थिक क्रिया कहलाते हैं विनिमय, जो कि होता है वस्तुओं का लेन देन हो गया। ये हमारा क्या कहलाता है? विनिमय कहलाता है। क्योंकि हम जब भी किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं देन उसका विक्रय करते हैं, विक्रय करने के बाद कोई खरीदार भी तो होना चाहिए। जो व्यक्ति खरीदता है तो उसके बदले वो क्या देता है? मुद्रा देता है। तो ये सारी प्रक्रिया क्या कहलाती है? विनिमय कहलाती है। किसी वस्तु का खरीद बेच करना, उसको मुद्रा प्रदान करना, ये सारी क्या कहलाता है? हमारा विनिमय कहलाता है। तो वस्तुओं का लेन देन क्या कहलाता है? विनिमय कहलाता है। और विनिमय का स्रोत क्या होता है? विनिमय का स्रोत होता है मुद्रा।
मुद्रा के द्वारा ही हमारा विनिमय की प्रक्रिया होती है। अगर मुद्रा नहीं होगा तो विनिमय वो नहीं कहलाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति जो विक्रेता है वो विक्रय कर रहा है अपनी कोई वस्तु, और जो क्रेता है वो क्या करेगा, मुद्रा देगा और वो वस्तु को खरीद लेगा। तो ये क्या सारी प्रक्रिया क्या कहलाएगी, विनिमय कहलाएगी। आर्थिक क्रिया कितने प्रकार की हो गई, हमारा उत्पादन हो गई, उपभोग हो गया, निवेश हो गया और विनिमय हो गया। ये तीनों हमारा चारों क्या हो गया, हमारा आर्थिक क्रिया हो गई। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।